मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से संस्कृत शब्द रूप लेकर के आया हूँ और ये सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जो संस्कृत विषय जहाँ जहाँ भी है। हमने इससे पहले इकारांत के बारे में पढ़ा था, इकारांत पुल्लिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले पढ़ा था ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, आज पढ़ेंगे इकारांत। क्या पढ़ना है आज? इकारांत पुल्लिंग शब्द। और आज हम लोग पढ़ेंगे कवि के बारे में। किसके बारे में? कवि। फिर मैंने वही कहा था कि हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि याद करना बहुत ही आसान हो जाए। रूप, शब्द रूप क्या है, लोग बहुत कठिन कठिन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के बाद रूप क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान, शब्द रूप। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कवि शब्द के बारे में, इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, और वही है प्रथमा द्वितीय तृतीया करके पढ़ना है। हमें पढ़ना है, याद रखना, दो दो करके पढ़ना है। पहले कवि ही कविम, कवि ही कविम, कवि ही कविम, कविना कवये, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे कवे, कवौ कवे। दोबारा सुनना है, क्या पढ़ना है? कवि ही कविम, कवि ही कविम, कविना कवये, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ हे कवे। तो हे को आप अपने आप जोड़ लेना, केवल हम कवे पढ़ेंगे ताकि याद करना आसान हो जाए। लयबद्ध में, संबोधने में हे सब में होता है। तो याद कैसे करेंगे? कवि ही कविम, कविना कवये, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ कवे। दोबारा सुनना है, कवि ही कविम, कविना कवये, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ कवे। दोबारा सुनना है, पहले दो दो करके पढ़ना है, तभी आपको याद करना आसान होगा। एक साथ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो पढ़ना है कवि ही कविम, कवि ही कविम, कवि ही कविम, कवि ही कविम, कविना कवये, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ कवे। ठीक, अब एक साथ पूरा पढ़ लेना है। कैसे? लयबद्ध करना ताकि मजा आ जाए। रटना नहीं है, समझना है, एकदम याद करना है। कैसे बताओगे? कवि ही कविम, कविना कवये, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ कवे। ठीक, एक बार दोबारा सुनना है कि कवि ही कविम, कविना कवये, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे ही कवे, कवौ कवे। अब द्विवचन में आना है। क्या है? फिर देखिए यहाँ भी वही आसान है कि प्रथमा और द्वितीय आसान एक तरह है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक तरह है, षष्ठी और सप्तमी एक तरह है। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? कवि कवि। अब देखो यहाँ पे बड़ी क्या है, तो कवि कवि, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम, कव्योः कव्योः, हे कवि। दोबारा सुनना है, कवि कवि, कवि नहीं, कवि कवि, कभी नहीं, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम, कव्योः कव्योः, हे कवि। दोबारा सुनना है, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम, कव्योः कव्योः, हे कवि। तो ये तो आसान है। द्वितीय द्विवचन तो पूरे आसान है। ठीक है, अब आना है बहुवचन में। बहुवचन में फिर दो दो करेंगे। कवयः कविन, कवयः कविन। देखो कविन में बड़ी की मात्रा है, तो कवयः कविन, कवयः कविन, कवयः कविन, कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः, कवि नाम कविसु, हे कवयः। दोबारा सुनना है, दो दो करके याद करना है कि कवयः कविन, कवयः कविन, कवयः कविन, कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः, कवि नाम कविसु, हे कवयः। दोबारा सुनना है, कवयः कविन, कवयः कविन, कविभिः कविभ्यः, कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः, कवि नाम कविसु, हे कवयः। अब एक बार पूरा पढ़ना है, लयबद्ध करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कवि ही कविम, कविना कवये, कवे कवे, कवौ कवे, कवि ही कविम, कविना कवये, कवे कवे, कवौ कवे, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम, कविभ्याम, कव्योः कव्यो, हे कवि, कवयः कविन, कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः, कविनाम कविसु, हे कवयः। तो इस तरह से हमने इसके पहले एक ग्रुप पढ़ा था ऋकारांत, आज हमने पढ़ लिया इकारांत। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रूप पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक, यदि आपको ये पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ज़्यादा मेहनत करके और रूप बनाऊंगा ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, थैंक यू।